कौन से कारण हैं तमाम जिनकी वजह से डायबिटीज होती है? देखिए, सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि डायबिटीज एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो अगर आपके इमीडिएट मतलब आपके खुद के पेरेंट्स को, दोनों को अगर डायबिटीज है, तो ऑलमोस्ट 99% चांसेस होता है कि वो आपके अंदर आए डायबिटीज। अगर आपके वन ऑफ द पेरेंट्स को है तो 50% चांसेस होता है कि आप डायबिटीज हो आपको। और अगर आपके मैटरनल या पैटर्नल में से किसी ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को है किसी भी साइड में, तो 25% चांस होता है। तो एक जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी स्ट्रेस, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आपने इनको कंट्रोल किया तो डेफिनेटली चीजें बेटर रहती हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं और आपको पता है कि आपकी फैमिली में ऑलरेडी टेंडेंसी है, तो आप कोशिश करें कि लाइफस्टाइल को ठीक रखें और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके रखें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज होने में आपको हेल्प करेंगे, इसलिए कोशिश करें इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो लाइक ओबेसिटी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मोटापा है, आपका लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स, आपका स्ट्रेस लेवल और लेथार्जिक लाइफस्टाइल, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग एट ऑल। तो ये सारी चीज़ों को आप कोशिश करें कि ऐसा ना हो। तो दीज आर द कॉजेज विच वी हैव डिस्कस्ड। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालता है। तो डायबिटीज को हमें बहुत सिंपल और नॉर्मल बीमारी की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये सबसे पहले आपके आईज पे इफेक्ट डालता है, उसके बाद आपके हार्ट पे इफेक्ट डालता है, किडनी पे इफेक्ट डालता है और पैरों पे, योर फीट। ऑल दीज फोर थिंग्स गेट इफेक्टेड वेरी क्विकली। तो इसलिए कोशिश करें हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, यानी कि ब्लड शुगर लेवल्स कभी एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा एक्सीड ना करें। उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहें। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो इट इज़ अ हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन विच कैन इफेक्ट ऑल योर ऑर्गन्स। तो डायबिटीज इसीलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है क्योंकि बाकी के ऑर्गन्स पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आपके विजन को ब्लर कर सकता है, बहुत सारी तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स विद amputation in their fingers, legs। तो बहुत सारी कंडीशंस में कई पैर की फिंगर्स को कट भी करना पड़ता है। तो ऐसा कंडीशन ना आने दें, उससे पहले अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखने की कोशिश करें। और दूसरी चीज, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं होना चाहिए, विच इज वेरी फैटल एंड कैन लीड यू टू गो इनटू कोमा। तो कोमा की कंडीशन भी ना आए, तो 70 से ज़्यादा कम ब्लड शुगर नहीं होना चाहिए, उसका भी आप ध्यान रखें। तो हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया से बचना है आपको। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखें, और ये तमाम आपके ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट डालता है, उसको ध्यान रखें कि आपको कैसे कंट्रोल करके रखना है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है MNT। MNT इज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज में। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी हम सबसे पहले देते हैं पेशेंट्स को, कि अगर न्यूट्रिशन से आपका कंट्रोल हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो MNT के साथ साथ हम आपको OHA, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, यानी कि दवाइयाँ, ड्रग्स देते हैं। दवाइयाँ और डाइट के साथ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं होता है तो हम MNT के साथ इंसुलिन और OHA को कंबाइन करते हैं। फिर आपको इंसुलिन दिया जाता है डायरेक्ट बाहर के थ्रू, हार्मोन, और तीनों का प्रोसेस हम कंबाइन करते हैं। अगर आप GDM पेशेंट है तो कोशिश रहती है कि दवाइयों को ना लेके कोशिश करते हैं हम डाइट के थ्रू कंट्रोल करें, और या फिर इंसुलिन और डाइट को एक साथ कंट्रोल करते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स को। अब कंट्रोल करते कैसे हैं, डाइट कैसी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एक अपनी प्लेट देखी होगी खाने में, जनरल इंडियन डाइट में क्या होता है, आप 50% अपना पोर्शन में राइस या रोटी रखते हैं, थोड़े से पोर्शन में आप अपना दाल या नॉन वेज या कुछ भी, थोड़ा सा पोर्शन में आप दही, और उससे थोड़े पोर्शन में आप वेजिटेबल्स यूज करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ये जो आप वेजिटेबल का सेक्शन है उसको इधर कर दीजिए, तो 50% आपका पूरी प्लेट में वेजिटेबल्स होने चाहिए और बाकी के परसेंटेज में थोड़े थोड़े पोर्शन में आपका राइस या रोटी एंड नॉन वेज एंड कर्ड, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीजें कंबाइन करके वेजिटेबल आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है। इसके बाद हमारा मेजर रोल प्ले करता है डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट का। हम कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करते हैं तो आपको करना क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे यानी कि 3 मेजर मील्स में और बाकी के 2 मेजर स्नैक्स में, 2 या 3 मेजर स्नैक्स में आप कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करके लें, सो दैट कार्बोहाइड्रेट का लोड एक साथ आपकी डाइट में ना बढ़े और उससे आपका ब्लड शुगर लेवल हाई ना हो। तो कार्बोहाइड्रेट काउंट करके हम आपको डाइट देते हैं। इसी तरह कोशिश करें कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना लें। जितने भी आपको तमाम वेजिटेबल्स हैं जो कि हाई इन स्टार्च हैं, जैसे कि आपका टैपियोका, यम, पोटैटो और कोलोकेसिया, मतलब अरबी, सूरन, आलू, ऐसे तमाम चीजें हैं जो बहुत ज्यादा स्टार्च रिच हैं, इनको कोशिश करें अवॉइड करें अपनी डाइट से। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि बहुत एक्सट्रीमली हाई होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि सीताफल है, आम है, केला है, अंगूर है। तो ये सारी चीजें को थोड़ा सा कम रखें अपनी डाइट में और बाकी के फ्रूट्स आराम से लें जो कि हेल्प करते हैं आपको, क्योंकि फ्रूट्स भी डाइट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हम अगर फैट्स पे आए तो फैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लेना बहुत जरूरी है। सैचुरेटेड फैट को हमें 10% से कम रखना होता है अपनी डाइट में। सैचुरेटेड फैट जैसे कि हम जानते हैं जो भी फैट विच आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि घी हो गया, वनस्पति हो गया, बटर हो गया, एंड देन पाम ऑयल है, और हेवी फुल ऑर्गन मीट्स हैं। तो इन सारी चीजों को हमें 10% से कम रखना है इन द फैट रेशियो। ले सकते हैं बट इन कंट्रोल पोर्शन। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ज्यादा प्रेफरेंस दें, जैसे कि आप जिंजरली ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, आपका सोयाबीन ऑयल है, आपका राइस ब्रैन ऑयल है। तो इन सारी चीजों को आप कोशिश करें अलग अलग चेंज कर करके फैट को अपने डाइट में कंबाइन करें। और फैट का जो रेशियो है वो हमेशा आपका अगर आप मंथली काउंट करें तो 1/2 लीटर होना चाहिए फॉर 1 पर्सन फॉर अ मंथ। तो जस्ट ट्राई टू फॉलो ऑल दीज रूटीन्स। कार्बोहाइड्रेट का मेन हमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ों को हम करें तो आपको बिल्कुल मदद मिल सकती है। ये सबसे ज़्यादा इसको आप हेल्प कर सकते हैं कैसे? एक्सरसाइज के थ्रू। आपको अंदाजा भी नहीं होगा अगर आप वर्कआउट और एक्सरसाइज को डाइट के अलावा इंक्लूड करें अपने रिजीम में, तो आपका जो इंसुलिन एब्जॉर्ब करने की बॉडी की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो डेफिनेटली आप कोशिश करें डाइट को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं, साथ ही साथ वर्कआउट को भी अपना एक रेगुलर रूटीन में डालें ताकि आपको हेल्प मिल सके और डायबिटीज आपकी कंट्रोल में रह सके। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस हमने हैंडल किए हैं और बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं, बिकॉज आई हैव बीन हैंडलिंग ऑल दीज पेशेंट्स। तो अगर आपने वर्कआउट को अपने डायबिटीज के साथ इंक्लूड कर रखा है तो डेफिनेटली ये कंट्रोल में रहेगी। तो कोशिश करें कि ये सारी चीजें, क्योंकि इंसुलिन लेवल, आपका इंसुलिन की मात्रा नहीं बढ़ेगी लेकिन एब्जॉर्ब करने की क्षमता जरूर बढ़ जाएगी। तो वर्कआउट एंड डाइट ये बहुत ही बड़ा ट्रीटमेंट है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के साथ साथ, जो आपको हेल्प करेगा डायबिटीज कंट्रोल करने में। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज डाइटिशियन जूही शर्मा फ्रॉम जीन। टेक केयर एंड नमस्ते। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपको डाइट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या डाइट चार्ट वगैरह कुछ भी चाहिए तो प्लीज लॉग ऑन टू www.genediet.in। मैं वहाँ पे आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप रजिस्टर करें आप डाइट चार्ट्स के लिए, मेरे हेल्प के लिए, मेरे सजेशंस के लिए। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच।